दोस्तों आज एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीके का सेट 2 का वीडियो है। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बुद्धा एंड हिज धम्म। लिखा है द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 3 है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर 4 है राजमोहन गांधी। इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बी आर अम्बेडकर। अब प्रश्न नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड है विद विच स्पोर्ट इज द टर्म ब्लीडर एसप्लोटेड। ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है। पहला है स्विमिंग यानी तैराकी, दूसरा है वॉलीबॉल यानी, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है बॉक्सिंग। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 सही है, बॉक्सिंग। 3 देखते हैं। चेपू इज द यूनिक कल्चरल सिंबल ऑफ। चेपू किसका एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है। पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार, चौथा ऑप्शन है नेपाल। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, नेपाल। अब प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। पूछ रहा है विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय द अहोम डायनेस्टी। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासक था। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, असम। प्रश्न नंबर 5 लिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। यानी निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है। पहला है एनोर पोर्ट, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तीसरा है छत्रपति शिवाजी पोर्ट, चौथा है पारादीप पोर्ट। जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। वाइंड टर्बाइन्स कन्वर्ट एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर। पवन चक्की को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है गतिज, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक, चौथा ऑप्शन है गुरुत्वीय। जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, गतिज। प्रश्न नंबर 7 लिया गया है हु वाज द फर्स्ट रशियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे। पहला है व्लादिमीर पुतिन, दूसरा है मिखाइल गोर्बाचेव, तीसरा बोरिस येल्त्सिन, चौथा ऑप्शन है निकोलाई बुल्गानिन। जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, निकोलाई बुल्गानिन। अब प्रश्न नंबर 8 लेते हैं। पूछा गया है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड। यानी कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है जियोलॉजी, चौथा ऑप्शन है एंटोमोलॉजी। जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, एंटोमोलॉजी। प्रश्न नंबर 9 लिया गया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ एन इंडिया स्टेट। किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे। पहला है एनडी तिवारी, दूसरा है पद्माजा नायडू, तीसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, चौथा ऑप्शन है लक्ष्मीकांत झा। जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर 10 लिया गया है हाउ मेनी सेशन ऑफ द लोकसभा आर नॉर्मली हेल्ड इन अ ईयर। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्य कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 7। जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। अब प्रश्न नंबर 11 लेते हैं विच थियरी इज यूज्ड टू मेक लॉन्ग रन predictions about exchange rates in a flexible exchange rate system। एक लचीली विनिमय
दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबी अवधि की भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्रय शक्ति समता सिद्धांत, दूसरा है भुगतान संतुलन सिद्धांत, तीसरा है ब्याज दर दृष्टिकोण, चौथा है पोर्टफोलियो संतुलन दृष्टिकोण। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। प्रश्न नंबर अब कर लिया गया है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स द मेंटेनेंस ऑफ पोस्टर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। मस्तिष्क के उस भाग को पहचानें जो शारीरिक मुद्रा संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है ब्रेनस्टेम, तीसरा ऑप्शन है डायनसेफेलॉन, चौथा ऑप्शन है सेरिबेलम। जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, सेरिबेलम। अब प्रश्न नंबर 13 लिया गया है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज ब्लड प्रोड्यूस्ड। शरीर के किस भाग से रक्त का उत्पादन होता है? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है मेरुदंड, तीसरा ऑप्शन है हार्ट, चौथा ऑप्शन है फेफड़े यानी लंग्स। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, मेरुदंड यानी बोन मैरो। अब प्रश्न नंबर 14 लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पहला ऑप्शन है कबड्डी, दूसरा ऑप्शन है खो खो, तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट, चौथा ऑप्शन है बॉक्सिंग। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रही है कबड्डी। अब प्रश्न नंबर 15 लिया गया है, इन विच मेडिकल कंडीशन इज द आइज ऑप्टिक नर्व डैमेज एंड द कंडीशन वर्सनेस ओवर टाइम। किस चिकित्सीय स्थिति में आंख की प्रकाशित तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ साथ स्थिति बिगड़ती है? पहला है सूखी आंख, दूसरा अवस्था के कारण मांसपेशियों का क्षरण, तीसरा है ग्लूकोम, चौथा ऑप्शन है मोतिया बिंदु। जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ग्लूकोमा। अब प्रश्न नंबर 16 लिया गया है, बायोप इज ए ट्रेडिशनल हेडगियर ऑफ ट्राइब्स बिलोंगिंग टू। बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है? पहला है झारखंड, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है गोवा, चौथा है केरल। जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड से ये अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन श्रीलंका। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? पहला है माउंट पेड्रो, दूसरा है बाइबल रॉक, तीसरा है किरिगल पोट्टा, चौथा है हक गाला। तो इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, माउंट पेड्रो। अब प्रश्न 18 है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट नवाब ऑफ अवध। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? पहला है सआदत अली खान, अमजद अली खान, तीसरा है मोहम्मद मुकीम, चौथा है वाजिद अली शाह। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 सही है, वाजिद अली शाह। अब प्रश्न 19 है, इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ सारागढ़ी फॉट। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? पहला ऑप्शन है 1854, दूसरा है 1897, तीसरा है 1878, चौथा ऑप्शन है 1867। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 1897। अब प्रश्न 20 है, विच थियरी इन इकोनॉमिक प्रोपोजेस दैट कंट्रीज एक्सपोर्ट व्हाट दे कैन मोस्ट efficiently and plentifully produce। अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलता पूर्वक और बहुत आयत में उत्पाद करता है? पहला ऑप्शन है इनपुट आउटपुट मॉडल, दूसरा है हेक्स्चर ओहलिन मॉडल, तीसरा ऑप्शन है सोलो स्वान मॉडल, चौथा है कॉर्नोट कंपटीशन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, हेक्स्चर ओहलिन मॉडल। प्रश्न 21 है, द ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट कैप्टन विलियम हॉकिंस टू द कोर्ट ऑफ एम्परर इन 1608 टू सीक
परमिशन टू ओपन अ फैक्ट्री एट सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट के दरबार में भेजा है। किसके कौन से सम्राट थे उसमें? पहला है हुमायूं, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है अकबर, चौथा ऑप्शन है जहांगीर। उस समय सम्राट थे जहांगीर। अब प्रश्न नंबर 22 है, विल्सन डिजीज इन एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन विच एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ एक्यूमुलेट इन द बॉडी। विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। कौन सा? पहला है ऑप्शन कॉपर, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है आयरन, चौथा है सोडियम, जिसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है कॉपर। प्रश्न नंबर 23 है, वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहला है सुकुमार सेन, दूसरा है टी.एन. शेषन, तीसरा है सुनील अरोड़ा, चौथा है एम.एस. गिल। इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सुकुमार सेन। प्रश्न नंबर 24 है, द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द सन इज टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? पहला है 92, दूसरा ऑप्शन है 109, तीसरा ऑप्शन है 146, चौथा ऑप्शन है 123। इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न 25 है, नेम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिम बिंदु का नाम बताइए। पहला है अमरेली, दूसरा है दाहोद, तीसरा है भरूच, चौथा ऑप्शन है गौरमोता, जिसमें से ऑप्शन नंबर 4 सही है गौरमोता। प्रश्न नंबर 26 है, द आयुष्मान भारत स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मेडिकल कवरेज ऑफ अप टू रुपीज पर फैमिली पर ईयर। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना प्रति वर्ष प्रति परिवार रुपये तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। पहला 7 लाख, दूसरा ऑप्शन है 5 लाख, तीसरा ऑप्शन है 2 लाख, 2 लाख, फर्स्ट ऑप्शन है 1 लाख। तो जिसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही है 5 लाख। प्रश्न 27 है, नेम द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। भारत की सबसे छोटी जिले का नाम बताइए। ऑप्शन में पहला है हालाकंडी, दूसरा है गुंटूर, तीसरा ऑप्शन है अलीराजपुर, चौथा ऑप्शन है माहे। माहे ऑप्शन नंबर सही है। प्रश्न नंबर 28 है, व्हाट वाज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ द सिटी ऑफ गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? पहला है पुरुषपुर, दूसरा है भाग्यनगर, तीसरा ऑप्शन है मछलीपट्टनम, चौथा ऑप्शन है प्राग ज्योतिषपुर, जो कि चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब प्रश्न 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट NOT ए पार्ट ऑफ द चार धाम यात्रा इन नॉर्थ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? पहला है बद्रीनाथ, दूसरा है गंगोत्री, तीसरा ऑप्शन है वैष्णो देवी, चौथा ऑप्शन है केदारनाथ, जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है वैष्णो देवी। प्रश्न नंबर 30 लेते हैं, नेम द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया बिल्ट बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने संचालित बंदरगाह का नाम बताइए। पहला है कोलकाता बंदरगाह, दूसरा है चेन्नई बंदरगाह, तीसरा है मुंबई बंदरगाह, चौथा है ऑप्शन में विशाखापत्तनम बंदरगाह, जिसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है कोलकाता पोर्ट यानी कोलकाता बंदरगाह। अब प्रश्न 31 है, द खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को वर्ष में पारित किया गया। किस वर्ष में पारित किया गया? पहला ऑप्शन है 1956 में, दूसरा ऑप्शन 1948, तीसरा ऑप्शन है 1964, चौथा है 1965। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है वो है 1956। 32 लिया गया है, द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इंश्योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स whose monthly income is less than or equal to। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित कर जिनकी मासिक आय से कम या बराबर है। पहला ऑप्शन है 10,000, दूसरा ऑप्शन है 15,000, तीसरा ऑप्शन है 20,000, चौथा ऑप्शन है 12,000, जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है 15,000। प्रश्न 33 लिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी?
पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 302, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 35, तीसरा है अनुच्छेद 75, चौथा है अनुच्छेद 29। इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है 34। ड्यूरिंग द साओ जो वाओ फेस्टिवल्स गोवान्स प्रेजेंट टू इच अदर। साओ जोआओ उत्सव के दौरान गोवान्स एक दूसरे को क्या पेश करते हैं? पहला फ्रूट्स, दूसरा फ्लावर्स, तीसरा बियर, चौथा फिश। पहला ऑप्शन है फल यानी फ्रूट्स पेश करते हैं। अगला प्रश्न है 35। द मूवमेंट of the local farmers of Bardoli in Gujarat against the British in 1928 was led by 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला वल्लभ भाई पटेल, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है 36। Who was the first Indian to win the Miss Universe title? मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहला है मधुस्प्रे, दूसरा है पर्सिस खम्बट्टा, तीसरा ऑप्शन है रीता फारिया, चौथा ऑप्शन है सुष्मिता सेन। जो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सुष्मिता सेन, यही ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न नंबर 37 है The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act was passed in the year। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम वर्ष किस वर्ष में पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 2006, दूसरा ऑप्शन है 2004, तीसरा ऑप्शन है 2008, चौथा ऑप्शन है 2002। जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसमें से सही है 2006। प्रश्न नंबर 38 लेते हैं। 38 है एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज बोन्स। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती हैं 312, 206, 208, 300। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही है 206। प्रश्न नंबर 39 लेते हैं। इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है मरकरी यानी बुध, मार्स यानी मंगल, वेनस यानी शुक्र, चौथा ऑप्शन है अर्थ यानी पृथ्वी। जिसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही है वेनस यानी शुक्र। प्रश्न 40 लिया गया है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर विच एंडेड द रूल इन इंडिया वाज साइंड ऑन। भारत में पुर्तगाल शासन का समाप्त करने वाला इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर किस समय हस्ताक्षर किया गया था? 19 दिसंबर 1961, 15 अगस्त 1947, थर्ड ऑप्शन है 29 दिसंबर 1951, फोर्थ ऑप्शन है 26 जनवरी 1948। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है 19 दिसंबर 1961। प्रश्न 41 लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? पहला ऑप्शन है वैगाई, दूसरा ऑप्शन है अमरावती, तीसरा ऑप्शन है भवानी, चौथा ऑप्शन है काबिनी। जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है वैगाई। अगला प्रश्न है 42। सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? पहला ऑप्शन है चिनाब, दूसरा भीम, तीसरा कृष्णा, चौथा मंजरा। जिसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है चिनाब। प्रश्न 43 लेते हैं। लिया गया है न्यायमूर्ति रंजन सच्चर समिति का गठन का अध्ययन करने के लिए किया गया था। पहला ऑप्शन है भारत में पश्चिम घाट के पर्यावरणीय मुद्दे थे, दूसरा ऑप्शन है भारत का वैश्वीकरण का प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति, चौथा ऑप्शन है भारत में सरकारी अस्पतालों द्वारा रखे जा रहे मानक। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही है भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न 44 लिया गया है। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है कुमारिल भट्ट, दूसरा है कपिल, तीसरा है गौतम, चौथा ऑप्शन है पतंजलि। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है कपिल। प्रश्न 45 आपके स्क्रीन के सामने है। भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है
इंडियन फंक्शन सिस्टम कैलकुलेशन, दूसरा है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, तीसरा है इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल कोड, चौथा है इंडियन फाइनेंशियल सोशल कोड, जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। प्रश्न 46 लिया गया है, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टार्ट द चीफ मिनिस्टर डोर टू डोर राशन स्कीम, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? पहला है ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इसमें से ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, दिल्ली। अगला प्रश्न है 47, इन जुलाई 2020 द लेट लालजी टंडन वाज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट, जुलाई 2020 में दिवंगत लालजी टंडन किस राज्य के राज्यपाल थे? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, मध्य प्रदेश। प्रश्न है 48, विच कंट्री विल बी हेल्ड फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2020, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2020 किस देश में आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है कतर, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है इजराइल। जो ऑप्शन नंबर सही है वो है सेकंड, कतर। अगला प्रश्न है 49, हु वाज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी कब प्रदान की गई थी? पहला ऑप्शन है 10 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 25 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 1 अगस्त, चौथा ऑप्शन है 29 जुलाई। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 29 जुलाई। अगला प्रश्न है 50, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज बीन रीनेम्ड एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर यह कर दिया गया, क्या कर दिया गया? पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट विकास मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन स्कूली शिक्षा मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।